हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका नीलेश भैया बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सुपर फास्ट क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th वालों के लिए विज्ञान यानी साइंस से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। आप प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे। ये प्रश्न है कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। ऐसा प्रश्न पूछ देता है या निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, ठीक है। और उसमें 3 ठे आपको दे देता है और प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क का उसमें रहता है। यानी ये लॉन्ग आंसर टाइप में प्रश्न पूछता है 6 मार्क में, ठीक है। 6 मार्क में प्रश्न पूछता है और कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए और उनके अंतर्गत 3 प्रश्न दे देता है। जैसे किस पे टिप्पणी लिखना है। पहला, हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पे। सेकेंड, कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया पे। और थर्ड, हाइड्रोजनीकरण पे। तो ये प्रश्न काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और हर साल आप लोग के बोर्ड एग्जाम में आता है। आप अपना प्रीवियस ईयर निकाल कर देख सकते हो। तो एक यहाँ 6 मार्क वाला प्रश्न और एक यहाँ पे आप लोग देख सकते हो निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, दूसरा प्रश्न। और इसमें भी 3 ठे प्रश्न छोटा छोटा 2-2 मार्क का, ठीक है। ये 2-2 मार्क का प्रश्न हो गया। क्लियर मेरे भाई। तो चलो इन दोनों प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं। हमें संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया पे। मतलब कहना है कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया क्या होती है हमें बताना है। चलो हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है, आप आ जाए तो एग्जाम में ऐसे हेडिंग बना लेना कि हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया। और इसमें आप लिखोगे कि हाइड्रोकार्बन को, यानी जो भी हाइड्रोकार्बन हो गए, ठीक है। यानी जो कार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कि कार्बन प्लस आपका हाइड्रोजन, ठीक है। कार्बन प्लस आपका हाइड्रोजन, ठीक है, से मिलकर जो यौगिक बने हो उनको हाइड्रोकार्बन यौगिक बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने की प्रक्रिया को हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा है, आप लोग याद रखना। उदाहरण के तौर पे देखो, हाइड्रोकार्बन को वायु की उपस्थिति में, तो हाइड्रोकार्बन में एक हम लोग का सबसे फेमस हाइड्रोकार्बन भाई मेथेन CH4 है। इसको मैं ले लेता हूँ। ये क्या करता है कि वायु की उपस्थिति में जलने पर, तो वायु यानी ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन हम लोग का O2 हो गया। इसकी उपस्थिति में यह जलता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का निर्माण करता है और जल बनता है प्लस H2O। तो ये जल बनने की जो प्रक्रिया है यही हाइड्रोकार्बन की दहन अभिक्रिया कहलाती है। सिंपल, तो उदाहरण के तौर पे ये आप लोग मतलब लिख दोगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा संतुलित भी हम लोग कर लेते हैं। अब देखो, ऑक्सीजन इधर हम लोग का 2 है और इधर देखो 2, यहाँ पे एक 3 है। 3 है तो दिक्कत है भाई, हमें इसको बराबर दोनों तरफ करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ 2 लिख देता हूँ तो 2 दूना का 4, इधर हम लोग का ऑक्सीजन हो गया और 2, और यहाँ अगर मैं 2 लिख देता हूँ इसके आगे तो हम लोग का 2 ऑक्सीजन और 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन देखते हैं, कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 4 है। तो हाइड्रोजन ये देखो 2 दूना का 4, यानी ये संतुलित हो गई हम लोग की। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। चलो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया, कार्बनिक यौगिकों में जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक है, उस पर हमें टिप्पणी लिखना है। ऐसे भी प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो चलो कार्बनिक यौगिकों में प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। तो देखो, आप इसमें लिखोगे कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो वह कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे अगर मैं लिखूं, देखो एक बार मैं और पढ़ता हूँ, इस बात को ध्यान रखना। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए तो वह कार्बनिक यौगिक की प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है चीज। चलो आगे देखते हैं। ओके चलो, तो अब इसका हम थोड़ा उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक, कोई भी कार्बनिक यौगिक, तो जैसे मैं यही कार्बनिक यौगिक मेथेन ही ले लेता हूं। तो जैसे हम लोग का CH4 मेथेन हो गया, ठीक है। क्या करता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। तो जैसे मान लो यह आपका, मान लो क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है, ठीक है। तो क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे आपका, देखो नहीं क्लोरीन से नहीं, ठीक है, ये भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो CH4 जब Cl से अभिक्रिया करता है, ठीक है, तो ये CH3 Cl का निर्माण करता है, ठीक है। यानी मेथिल क्लोराइड का निर्माण करता है
प्लस आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl का निर्माण करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, CH4 से, ठीक है, ये Cl अभिक्रिया किया तो इससे क्या किया, एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया और देखो यहाँ पे CH3 बचा। तो यही कह रहा है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी कार्बनिक यौगिक से एक या एक से अधिक परमाणु किसी अन्य परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित हो जाए। तो यहाँ देखो CH4 जो कार्बनिक यौगिक है, इसमें से इस क्लोरीन द्वारा यानी किसी अन्य परमाणु द्वारा यहाँ से एक हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर दिया गया, इसलिए यहाँ पे CH3 बचा है। ठीक है, तो यही क्या हो गई, आपकी कार्बनिक यौगिकों की प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो गई। ठीक है मेरे दोस्त, चलो समझ में आ गया, ये उदाहरण आप याद रख सकते हो। आगे चलते हैं सेकंड के बाद थर्ड नंबर प्रश्न पे। ये क्या है, ये आपका हाइड्रोजनीकरण है, हाइड्रोजनीकरण। चलो इसको भी देख लेते हैं। देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, देखो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोला है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके एल्कीन और एल्काइन के जितने भी, एल्कीन और एल्काइन के जितने भी उदाहरण है वो सारे के सारे असंतृप्त होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें आपका डबल बांड होता है और इसमें ट्रिपल बांड होता है। केवल जिसमें एकल बांड होता है ना, एकल बांड किसमें होता है, एल्केन में, एल्केन में भैया आपका क्या होता है, एकल बांड होता है। तो जिसमें एकल बांड होता है वो संतृप्त होता है, यह क्या होता है, यह आपका संतृप्त होता है, और ये दोनों के दोनों आपके असंतृप्त होते हैं। ठीक है, असंतृप्त होते हैं। क्लियर है मेरे दोस्त, चलो तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन के साथ, ध्यान देना, हाइड्रोजन के साथ निकेल या पैलेडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में संयोग करके संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करते हैं, वह हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर उदाहरण के तौर पे मैं लिखूं तो देखो ऐसी अभिक्रिया जिसमें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जगह पे मैं कोई भी एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ले लूँ, जैसे मैं एथेन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, एक मिनट, C2H4। ठीक है, C2H4 क्या होगा भाई, देखो कार्बन कार्बन के बीच यहाँ डबल बांड होगा और देखो ये CnH2n यानी एल्कीन ग्रुप का होगा। ठीक है, तो ये एथीन हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, ये क्या होगा, एथीन हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ ये जब अभिक्रिया करेगा, ठीक है, किससे, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, किसकी उपस्थिति में भैया, निकेल या पैलेडियम। तो यहाँ मैं निकेल स्लैश मैं PD लिख देता हूँ। ठीक है, इन दोनों में से किसी एक की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा तो यहाँ क्या बनाएगा, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करेगा। यानी संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण करने का क्या मतलब है, यहाँ पे ध्यान देना। देखो आप, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब ये होगा कि वो यहाँ पे जो भी बनेगा वो एल्केन ग्रुप का सदस्य होगा। ठीक है, तो एल्केन ग्रुप बनाने के लिए देखो यहाँ हाइड्रोजन में 2 जोड़ना पड़ेगा, इसलिए H ना लेकर हम H2 लेंगे। ठीक है, तो H2 लिए हम लोग, तो देखो ये आपका क्या बन गया, C2H6 बन गया। क्लियर है, और C2H6 क्या होता है, देखो ये एल्केन का फार्मूला होता है ना, CnH2n+2, ये क्या होता है आपका, ये एल्केन का फार्मूला होता है और एल्केन के फार्मूले पे ये आ जाएगा। ठीक है, तो आपका ये आपका एथेन हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई, तो यहाँ पे हम लोग का ये क्या था, ये हम लोग का एथीन था, एथीन था जो असंतृप्त था, असंतृप्त था। यह हाइड्रोजन से अभिक्रिया किया निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो यहाँ एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन एथेन का निर्माण कर लिया, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का निर्माण कर लिया। तो यह अभिक्रिया हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। बाकी आप कहीं देखोगे तो इसको ऐसे भी इसके फॉर्म में मतलब इसको फैलाकर लिखा होगा, जैसे ये कार्बन और कार्बन हो गया, तो कार्बन कार्बन के बीच में असंतृप्त है तो डबल बांड रहेगा कम से कम एक, और हाइड्रोजन 4 है तो एक हाइड्रोजन ऊपर, एक यहाँ नीचे, और यहाँ एक इधर और एक इधर। ये हाइड्रोजन इधर भी लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जब यह अभिक्रिया करता है किससे, H2 से, किसकी उपस्थिति में, निकेल या पैलेडियम की उपस्थिति में, तो यहाँ C2H6 यानी कार्बन कार्बन, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच अब सिंगल बांड रहेगा, क्योंकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा सिंगल बांड होता है। ठीक है, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा कम से कम एक डबल बांड होना चाहिए या ट्रिपल बांड। ठीक है, तो चलो अब देखो H6 है तो H एक यहाँ, H एक यहाँ, H एक ऊपर लगा देते हैं, 3 हो गया, ये 4, ये 5, ये 6। तो इस तरह से भी ये उदाहरण लिख सकते हो, ये वाला या ये वाला, दोनों उदाहरण एक ही है। ठीक है, दोनों में से कोई भी आप लोग लिख सकते हो। ठीक है मेरे दोस्त, चलो तो ये 3 प्रश्न हुए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। आगे हम लोग चलते हैं, आगे के प्रश्नों को देखते हैं। लेकिन उससे पहले, ठीक है, उस आगे चलने से पहले देखो हमारी एक ऐप है उसके बारे में बता दूं। ठीक है, वही बीच में फ़ोन ही लाने चला गया था।
ठीक है। 1 मिनट देखो, ये हमारी एक ऐप है, यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ठीक है। ये देखो यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है। 1 मिनट देखो ओपन हो रही है, ठीक है। नेटवर्क थोड़ा वीक है तो इसीलिए हो सकता है टाइम ले, ठीक है। देखो ओके यार, चलो थोड़ा माफ़ करना, वीडियो शूट करते समय कोई ना कोई आ जाता है बीच में। चलो तो देखो यहाँ ये हमारी ऐप है जिसका नाम क्या है, ऐप का नाम यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, 1 मिनट, ठीक है। आप प्ले स्टोर पे सर्च कर लेना, ठीक। ऐप का नाम है यूपीएमएसपी स्टडी, ठीक है। इसको प्ले स्टोर पे सर्च करो तो आ जाएगी, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, आप इसे डाउनलोड कर लेना। देखो यहाँ आपको क्या क्या मिलेगा मैं आपको बता देता हूँ। देखो यहाँ पे आओगे ना, ठीक है, इसको थोड़ा कट करता हूँ मैं, 1 मिनट। देखो यहाँ पे आपका पूरा का पूरा आपका यहाँ पे देखो प्रीवियस ईयर पेपर में जाओगे तो प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा, मॉडल पेपर मिल जाएगा। और फ्री टेस्ट सीरीज में जाओगे तो देखो यहाँ पे मैंने टेस्ट भी ऐड कर रखा है, ठीक है। कई सारा टेस्ट ऐड कर रखा है, लेकिन उसमें सभी हिंदी का पहला ही टेस्ट पब्लिक किया है। इस टेस्ट को आप लोग जाकर दे सकते हो, इसको दोगे आप लोग। देखो अभी मैंने पब्लिक नहीं किया है, लेकिन इसको आप क्लिक करोगे ना तो आगे बढ़ जाओगे। देखो आगे इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो आगे आ गया है ना, ठीक है। यहाँ मतलब एग्री एंड कंटिन्यू करोगे तो आगे बढ़ जाओगे और हिंदी का यहाँ पे टेस्ट दे सकोगे, तो यहाँ से आकर टेस्ट भी दे सकोगे। और बाकी देखो मेन चीज़ क्या है, इसमें एक बैच है हम लोग का, आप ये बैच जरूर ज्वाइन करना। ये पेड कोर्सेस में आओगे और ये लक्ष्य बैच है, इस पर क्लिक करोगे तो देखो इसकी प्राइस कितनी है, 299 रुपये है। अब आपसे यहाँ 299 रुपये में ले रहा हूँ, तो 299 रुपये में आपको क्या दूंगा, ये चीज़ें मैं आपको देखो बताता हूँ जो आपको ज़रूरी भी होगी। इसमें मैं दूंगा आपको 2023 का जो सारे सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ का, उसके अलावा अन्य सब्जेक्ट, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का सातों कोड, हिंदी के 7 कोड आए थे 2023 में, सातों कोडों का, ठीक है। जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसका सॉल्यूशन, उसी प्रकार 2024 के हिंदी के सातों कोडों का, इंग्लिश के सातों कोडों का 2023 का, 2024 के भी इंग्लिश के सातों कोडों का, यानी आपका 14 पेपर का अच्छे से हर एक सब्जेक्ट का, दोनों सालों का, ठीक है। वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और वीडियो सॉल्यूशन के साथ साथ आपको पीडीएफ में भी सॉल्यूशन मिलेगा, पीडीएफ में भी चीज़ें आपको सॉल्व मिलेंगी, जिससे आप एक बार वीडियो देख लो, समझ लो, उसके बाद आप पीडीएफ से आसानी से चीज़ें पढ़ते रहो, याद करते रहो। तो पीडीएफ में भी इन सभी पेपर का आपको सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे, ठीक है मेरे दोस्त। उसके अलावा देखो, उसके अलावा हर एक आपका जो पेपर है उसमें 20-20 एमसीक्यू हैं, तो उन 20-20 एमसीक्यू का यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी आपको मिलेगी। यानी हिंदी का 14 पेपर हो गया तो 14 आपका टेस्ट सीरीज मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मैं केवल 2023-24 का ही पेपर दूंगा, तो ये तो मेन पेपर हुआ आपका लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित। इसके अलावा जो पीछे का जो पेपर है, जैसे 2022 का पेपर है, 20 का पेपर है, या पीछे के 19 के जो पेपर हैं, वो आपके थोड़ा मतलब ओल्ड पैटर्न पे हो गए हैं, तो उनके क्वेश्चंस को मैं अपने हिसाब से नए पैटर्न पर कन्वर्ट कर कर और अपना खुद का मॉडल पेपर तैयार किया हूँ। 2023 में कई सारा मॉडल पेपर तैयार किया था, ठीक है, 2024 के बच्चों के लिए, और इस बार भी मैं अभी किया नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन अभी फिर से कुछ मॉडल पेपर अपना करूँगा। 2000 जो मतलब पिछला मॉडल पेपर तो आपको मिलेगा ही, और नए मॉडल पेपर जो बनाऊंगा वो भी आपको मिलेगा, ठीक है। और उसके अलावा आपको यहाँ एक मतलब व्हाट्सअप ग्रुप नहीं, इस ये नई मेरी एप्लीकेशन है, इसमें एक ऑप्शन है, ठीक है। इस बैच के अंदर ही ग्रुप है, आप जुड़ जाओगे, उसमें आप खुद मैसेज कर सकोगे, दूसरे बच्चे भी आपके मैसेज देख सकेंगे, वो भी मैसेज कर सकेंगे। आप कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट हो तो वहाँ से पूछ सकते हो। कोई भी बच्चा जो पेड बैच में रहेगा वो रिप्लाई दे सकता है, मैं भी डायरेक्ट आपको वहाँ पे रिप्लाई दे सकता हूँ। तो ये सब चीज़ें मिलेंगी इस बैच में। अब इसको बाई कैसे करना है, तो देखो इस बाई नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हो, या फिर आपके पास पेमेंट का ऑप्शन नहीं है तो ये देखो स्कैन क्यूआर पे क्लिक करोगे तो अभी 5 सेकंड के अंदर एक क्यूआर जनरेट होकर आ जाएगा आपका, ठीक है। देखो ये क्यूआर जनरेट होकर आ गया, और इस क्यूआर कोड पे किसी भी दुकान से या अपने किसी भी दोस्त से, किसी से भी यहाँ क्यूआर कोड आ जाएगा, स्कैन कराकर पेमेंट कराओगे ना तो आपका बैच तुरंत ओपन हो जाएगा। ये थोड़ा प्लीज वेट लिख रहा है क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा वीक है, ठीक है। तो चलो आ जाएगा क्यूआर, आप यहाँ से पेमेंट करा लेना। और अगर कोई भी दिक्कत होती है ना तो मेरा नंबर भी लिख लो, ये है मेरा नंबर 85 42 86 64 46। इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, इस पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं तुरंत आपको रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो इसको मैं साइड में रखता हूँ, अब इन क्वेश्चंस को हम लोग पढ़ते हैं। निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। अब चलो इस पे हम लोग टिप्पणी देखते हैं। हमने 3 टिप्पणियाँ देख ली, अब फिर यहाँ 3 टॉपिक है, इस पे हमें लिखना है। संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे हमें टिप्पणी लिखना है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है। इसको अलग अलग भी पूछ सकता है, जैसे यहाँ पे एक ही में दोनों पूछ दिया। यहाँ पे पहले में दे सकता है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल दे सकता है, दूसरे में दे देगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लेकिन यहाँ एक ही में पूछ दिया है तो चलो एक ही में इसका आंसर लिखते हैं। तो देखो
हेडिंग बना लोगे आप कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। और जानते हो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमेशा एकल बॉन्ड होता है कार्बन कार्बन के बीच, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, ठीक है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है इसमें कि तो डबल बॉन्ड होता है कम से कम एक, या ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे कि ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सभी एकल आबंध हो, सभी क्या हो, एकल आबंध हो, यानी एक एक बॉन्ड हो। ठीक है, जैसे कार्बन कार्बन के बीच हमेशा एक एक बॉन्ड आए, वह संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। ठीक है, वह क्या कहलाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कम से कम एक, की तो सिंगल बॉन्ड की तो ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक आए, ठीक है, वह असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो ये दो अलग अलग डिफिनीशन हो गई इसकी, लेकिन एक ही में मैंने मर्ज कर लिखा है क्योंकि एक ही में पूछा है। तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन 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 परमाणुओं के बीच सभी एकल आबंध होते हैं, वह संतृप्त, एवं जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक, कम से कम एक द्वि यानी डबल बॉन्ड, या त्रि यानी ट्रिपल बॉन्ड, कम से कम एक होना ही चाहिए। ठीक है, आबंध होता है तो वह क्या कहलाता है, वही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाता है। तो इस प्रकार लिख दोगे, ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच सभी एकल आबंध होते हैं वह संतृप्त, एवं जिसमें कार्बन परमाणुओं के बीच कम से कम एक द्वि यानी दो या त्रि आबंध होता है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ऐसे लिख दोगे, आपका इसका 2 मार्क मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जाता है, ऐसे मतलब संक्षिप्त पे टिप्पणी लिखिए, या डायरेक्ट प्रश्न के रूप में भी पूछ दिया जाता है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पे टिप्पणी लिखिए, संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है, कई प्रकार से पूछा जा सकता है, लेकिन आपको एक तरह से याद है तो आप कहीं वही आंसर सब जगह होगा, कैसे भी पूछे। चलो, तो ये आपका फर्स्ट हुआ इसमें का। इसका सेकंड देख लेते हैं, हमें संक्षारण पे संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। संक्षारण क्या होता है, तो देखो, धातुओं की अम्ल, वायु, आर्द्रता आदि के कारण संक्षारित होने की प्रक्रिया जो होती है वही संक्षारण कहलाती है। सिंपल सा ये तो है, पहले चैप्टर से ही है। उसके बाद देखो आगे देखते हैं, यहाँ पे अगला क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में हमें बताना है कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। तो देखो, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, यानी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके फलस्वरूप अवक्षेप निर्माण की प्रक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। अवक्षेप निर्माण क्या होता है, जैसे कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें देखते हो कि उस अभिक्रिया में मतलब कोई मतलब लिक्विड फॉर्म में कोई चीज़ प्राप्त होती है और कोई सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होती है। तो जो सॉलिड फॉर्म में प्राप्त होगी चीज़, वो मतलब इस लिक्विड के अंदर तली में जम जाएगी। तो जो तली में चली जाती है वही, उसी को अवक्षेप बोलते हैं कि वो अवक्षेप का वहाँ पे निर्माण हुआ है। ठीक है मेरे दोस्त, इसके कई सारे उदाहरण भी है, अगर उदाहरण भी आप लिखना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो, अन्यथा नहीं भी लिखोगे तो आपको 2 मार्क मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, लेकिन चलो एक उदाहरण मैं आपको लिखवा ही देता हूँ। ठीक है, चलो देखो यहाँ पे इसका एक काफ़ी फेमस उदाहरण है। ठीक है, देखो AgNO3 यानी सिल्वर, जब जो सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, जो विलेन AQ फॉर्म में होता है, ठीक है, यानी जलीय विलेन के रूप में होता है। ठीक है, AQ यहाँ पे लिखने का मतलब ये जलीय विलेन यानी विलेन के रूप में है। ठीक है, लिक्विड के रूप में है। जब यह अभिक्रिया करता है किससे, NaCl से, यानी सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, तो होता क्या है, होता क्या है कि देखो यहाँ सोडियम की अभिक्रियाशीलता काफ़ी अधिक है भाई। ठीक है, इस Ag की अपेक्षा। ठीक है, तो AgNO3 से Ag को प्रतिस्थापित कर देता है सोडियम। तो यहाँ पे Ag की जगह सोडियम आ जाता है, यानी सिल्वर की जगह सोडियम आ जाता है, तो यहाँ सोडियम आ गया और NO3 बचा। ठीक है, तो ये सोडियम नाइट्रेट का निर्माण करता है, सोडियम नाइट्रेट का यहाँ पे विलयन बनाता है। और साथ ही क्या होता है कि Cl और Ag मिलकर यानी AgCl का निर्माण कर लेते हैं, AgCl का निर्माण कर लेते हैं, जो ठोस रूप में प्राप्त होता है। ठीक है, और इस विलयन के तली में जम जाता है। ठीक है, तो तली में मतलब चला जाता है, जैसे ये मान लो ये विलयन हो गया और ये ठोस है तो आकर तली में भाई रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपका अवक्षेपण अभिक्रिया का यही उदाहरण है, यही अवक्षेप यहाँ पे निर्माण हुआ। तो अवक्षेप निर्माण हुआ तो इसी को अवक्षेपण अभिक्रिया कहा जाता है। सिंपल है। ठीक है, तो ये रहा अवक्षेपण अभिक्रिया। ठीक है मेरे दोस्त, तो हमने इसमें कुल कितनी, कुल 6 चीज़ों पर टिप्पणी लिखना सीखा। ठीक है, इनको आप याद कर लेना, काफ़ी मैं बोल रहा हूँ काफ़ी ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में ये अक्सर आता है। ठीक है मेरे भाई, और कुछ हैं
उनको भी मैं लिखवा दूंगा। अब ज़्यादा नहीं है, 6 तो मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखवा ही दिया, ठीक है। और कुछ हैं लेकिन वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो पहला इधर मैं शुरू में 3 बताया ना, ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, जो लड़कों को मालूम नहीं होती है, ठीक। तो ये तीनों आप याद कर लेना अच्छे से। ये तो अक्सर लड़कों को मालूम ही होता है, ठीक है, लेकिन ये तीनों मालूम नहीं होता है। तो ये तीनों काफ़ी इंपॉर्टेंट थी। बाकी ये इसका जो PDF है ना, मैं जो ऐप है, ऐप के मैं आपको बता दूं कहाँ डाल दूंगा। देखो ऐप के ही यहाँ PDF सेक्शन में, ठीक है, ऐप के यहाँ PDF सेक्शन में ओपन हो जा भाई, ठीक है। रुक जाओ, बैक करता हूँ। ऐप के जो ये PDF क्लास नोट्स है ना, उसी में PDF क्लास नोट्स में जाओगे अंदर। अभी मैंने क्रिएट नहीं किया, अच्छा क्रिएट कर दिया है। यहाँ क्लास 10th में जाओगे तो यहाँ हर एक सब्जेक्ट दिख जाएगा, ठीक है। तो इस सब्जेक्ट, देखो ये सब्जेक्ट सब मैं बना दिया हूँ, ठीक है। चलो, मैं सोचा कि अभी नहीं बनाया हूँ, ठीक है। तो यहाँ साइंस वाला है ना, इस साइंस वाले में मैं ये PDF आपको डाल दूंगा, वहाँ से जाकर आप याद भी इसको कर सकते हो, ठीक है मेरे भाई। चलो चलो, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।